Hello students, have a great day. Now in our grammar portion, we look at first parts of speech. There are 8 main parts of speech means इंग्लिश के वाक्यों में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को मुख्य रूप से 8 भागों में बांटा जाता है। इन्हें हम यदि अच्छे से सीख लें तो वाक्य बनाने में और वाक्य को समझने में बहुत आसानी होती है। इन्हें हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, जो होते हैं नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, adverbs, prepositions, conjunctions and interjection. We need all of them for use in sentences. हमें इन सारे शब्दों की वाक्य बनाने में आवश्यकता होती है। Now we look all parts of speech in detail. At first, noun. Noun is the most important parts of speech. So, we have to know the noun. We know a noun is the name of a person, place, animal, thing or idea. देख, नाउन किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का या किसी वस्तु का या किसी जानवर का नाम होता है, या अ वर्ड बाय विच वी रिकॉग्नाइज एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड अ नाउन। वो शब्द जिससे हम किसी व्यक्ति को, स्थान को, जानवर को या वस्तु को पहचानते हैं, नाउन कहलाता है। नेक्स्ट, प्रोनाउन। A pronoun is a word that is used in place of a noun. अर्थात प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन की प्लेस पर यूज किया जाता है। These are I, you, she, he, we, they and it. Next, verb. A verb expresses an action or being. एक वर्ब एक्शन या बीइंग अर्थात होना दर्शाती है, जैसे कि डांस, रीड, ईट, प्ले एंड रन। नाउ एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। एक एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाइज या डिस्क्राइब करता है, अर्थात किसी नाउन की विशेषता बताता है या किसी नाउन को वर्णित करता है, जैसे कि सैड, टाल, स्वीट, येलो। देन एडवर्ब। एन एडवर्ब मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब किसी वर्ब को डिस्क्राइब करता है, अर्थात एडवर्ब हमारे द्वारा की जाने वाली किसी क्रिया को वर्णित करता है कि वो किस प्रकार से की गई। द लायन रॉर्ड लाउडली। शेर दहाड़ा, लेकिन कैसे दहाड़ा? जोर से दहाड़ा। शी स्लैप्ड साउंडली, ही रिप्लाइड एंग्रीली। Next, preposition. A preposition is a word placed before a noun or pronoun to express a relation to another noun. Preposition वह शब्द है जो किसी नाउन से पहले किसी दूसरी नाउन से उसका रिलेशन अर्थात संबंध दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। द रिलेशन कैन बी दैट ऑफ अ प्लेस, पोजिशन और टाइम। ये रिलेशन प्लेस, पोजिशन और टाइम संबंधी हो सकता है, जैसे कि बुक्स आर ऑन द टेबल। बुक और टेबल यहाँ पर दोनों नाउन्स हैं और इन दोनों में रिलेशन है कि दैट बुक्स टेबल के ऊपर हैं। अ बॉय इज बिहाइंड द डोर। एक लड़का दरवाजे के पीछे है। अ बॉल इज बिटवीन द बॉयज। एक गेंद दो लड़कों के बीच में है। एप्पल्स आर इन द बास्केट। सेब फल बास्केट के अंदर हैं। Conjunction. It is also called connector. A conjunction joins words, phrases और clauses. कंजंक्शन शब्दों को, फ्रेजेस को या फिर क्लासेस अर्थात वाक्यों को जोड़ता है, जैसे कि बैट एंड बॉल, टी और कॉफ़ी, ओल्ड बट ब्यूटीफुल। And last one is interjection. An interjection is a word used to express emotion. Interjection वह शब्द है जिससे हम अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं। It is often followed by an exclamation mark. यह अक्सर exclamation mark के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जैसे कि हेलो, हुर्रा, ओह एंड वाओ।